हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। आज हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 5.95 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट हम लोग को निकाल कर दे दिया 4,47,000, 4,47,000। डिप्रिसिएशन मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल एमोटाइज्ड होना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो ये निकाल करके दे दिया है 4,47,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चंस में गिवन है कितना, तो 4,47,000। फिर उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस बोलिए या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो सब आइटम को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या नॉन कैश एक्सपेंस दोनों का मतलब सेम है। और क्या क्या आइटम आपको बताए, इसमें बताए थे पिछले वीडियो में, आप लोग को बता दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या जाता है। तो पहला डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये कितना है, 84,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 16,800, 16,800। गुडविल एमोटाइज्ड, गुडविल एमोटाइज्ड, गुडविल एमोटाइज्ड 18,600। ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 18,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 6,000। फिर उसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन सा आइटम जाता है, तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड। ठीक है, फॉर्मेट में आपको बताया गया है। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, गेन बोलो या आप उसको प्रॉफिट बोलो। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारा ये, तो क्या हो जाएगा -12,000 माइनस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिव्ड कितना 27,600। ठीक है, अब कोई ऐसा आइटम नहीं है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा, कोई ऐसा आइटम नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,50,800, जिसको कि हम लोग क्या पढ़ेंगे,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, OPBWCC। अब देखो आपके बुक में आंसर दे रखा है 5,44,800, 6,000 का डिफरेंस। देखो ये जो आइटम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इसको बुक वाले ने क्या कर रखा है, तो इसको माइनस कर रखा है, जो कि माइनस होगा नहीं, क्योंकि आंसर को मैच करने के लिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ये, तो ये हमारा हो जाता है प्लस आइटम। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, बाकी देख लो आप लोग, एनी डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11 5.96। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को पहले ताकि आसानी होगा बनाने में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सेम सवाल है, इसमें भी क्या करना है आपको, तो इसमें आपको सीधा क्या कैलकुलेट करना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज ही आपको इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या दे दिया है आपका, वर्क ये नोट टू अकाउंट्स दे दिया है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे दिया है, तो 2020 का 90,000 और करेंट ईयर का 1 लाख। नॉन करंट एसेट्स में दे दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्या इक्विपमेंट दे दिया, टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद नोट टू अकाउंट्स, आप लोग को हम बोले थे कि रिजर्व एंड सरप्लस का क्या दे दिया है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट्स दे रखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या शामिल है, तो जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें वर्किंग नोट हम लोग करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करने के लिए, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग में कितना है 1,70,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 1,70,000 माइनस 1,00,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कितना आ जाएगा 70,000 प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसका भी फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखो 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख आ जाएगा। फिर उसके बाद एक आइटम इसमें और जाएगा और वो है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें जाएगा, ये तो सही है, लेकिन कौन सा जाएगा, तो कौन बताएगा, करेंट ईयर का। कौन सा जाएगा, करेंट ईयर का। तो देख लो प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर में कितना है, तो पूरा 1 लाख है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस। सारे कॉन्सेप्ट को बाबू लोग हम करवा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखो 2,70,000 हम निकाल लिए वर्किंग नोट करके। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना, 2,70,000 वर्किंग नोट करके हम फाइंड कर लिए हैं। अब इसके बाद इसमें क्या जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या जाता है, तो गुडविल का एमोटाइज हो जाना, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल का एमोटाइज हो जाना है ना, डिप्रिसिएशन का होना। तो देखिए इसमें क्या दे, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो देखिए इसमें क्या दिया है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है। ठीक है, और वो क्या है, तो वो है आपका डिप्रिसिएशन। क्या है वो, डिप्रिसिएशन। सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है, कितना, तो 75,000
क्या कोई एक भी आइटम है नॉन ऑपरेटिंग में जाने वाला? तो नॉन ऑपरेटिंग में जाने वाला एक भी आइटम नहीं है, तो क्या कर देंगे? नील। तो नील कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसको आप लोग प्लस माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 3,45,000। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, दोनों क्वेश्चन को आप लोग आराम से नोट कर लो। नोट बनाने के बाद अब हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले हम लोग कुछ एसेट के ऊपर कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखो आप लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड। ठीक है, ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन करते समय। ठीक है, जैसे देखो एसेट है तो एक होता है फिक्स्ड एसेट और एक होता है करेंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी which have physical existence. Intangible which have not physical existence, goodwill, patent, copyright, trademark, computer, software. ठीक है, अब ये जो इंटेंजिबल एसेट है या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इंटेंजिबल एसेट भी या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, अगर 2 साल के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, लेकिन बाबू मेरे, हम लोग अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फिक्स्ड एसेट का जो यूज होता है वो हमारा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, याद रहेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जिसको कि हम लोग लेटर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट का ट्रीटमेंट कहां होता है? तो वो होता है ट्रीटमेंट उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय फिक्स्ड एसेट से आपको कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, हाँ, इंटेंजिबल एसेट में या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। तो जब भी इंटेंजिबल एसेट घटता है ना, तो उसको हम लोग मालूम है क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एमोटाइजेशन बोलते हैं। जब भी आपका इंटेंजिबल एसेट घटेगा, जैसे में क्या, जैसे तुम्हारा है गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट अगर घटता है तो उसको हम लोग बाबू लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन, जिसका कि ट्रीटमेंट आप लोग देख चुके हैं, जिसका कि ट्रीटमेंट आप लोग देख चुके हैं। एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट, एमोटाइजेशन ऑफ ट्रेडमार्क, तो इसका ट्रीटमेंट आप लोग देख चुके हैं। ये कहां जाता है? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ये आप लोग देख चुके हो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग करेंट एसेट्स के तरफ। करेंट एसेट्स आपको हम बता रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे
ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इंश्योरेंस, ईटीसी। ये सब क्या है? करेंट एसेट है। फिर उसके बाद इधर लिख रखे हैं लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और एक नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी जो है, नॉन करेंट लायबिलिटी जो है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी का बाबू लोग ट्रीटमेंट जो है, नॉन करेंट लायबिलिटी का जो ट्रीटमेंट है बाबू लोग, नॉन करेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। यानी कि कहना हम ये चाहते हैं कि अगर बाबू लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी जब बना रहे हो, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय टच नहीं करना है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेटर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो बचा तुम्हारा दो आइटम, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी, ठीक? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा? तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का। फॉर्मेट में भी आपको बताया गया है, तो देख लो, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी, ये रहा। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कहां होता है? तो वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कोई दिक्कत? एनी डाउट? आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि आप क्वेश्चन बनाते समय करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को क्लासिफाई ना कर पाए। करंट एसेट्स इसलिए ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इंश्योरेंस। करंट लायबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पेबल, ईटीसी। ये सब क्या है? करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कहां होता है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय। यानी कि कंक्लूजन ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय फिक्स्ड एसेट को आप टच नहीं करेंगे और नॉन करंट लायबिलिटी को भी टच आप नहीं करेंगे। हाँ, जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है? आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बता दिया गया, देख लो आप। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। हाँ, इंटेंजिबल एसेट का अगर ये इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर आपके क्वेश्चंस में दिया है, अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एमोटाइजेशन मानेंगे, ठीक है? जिसका कि ट्रीटमेंट आपको पहले भी बता दिया गया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ठीक है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाकर के ये क्या होता है? प्लस होता है, आप लोग को बता दिया गया है। तो देख लो बाबू, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। को एसेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या कर लिए? नोट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? देखिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है आपका, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है? 2021 आपका क्लोजिंग कहलाएगा और 2020 आपका ओपनिंग कहलाएगा। 2020 को प्रीवियस ईयर बोलेंगे और 2021 को करंट ईयर बोलेंगे, ठीक है? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल्स। आपको बनाना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
तो चलिए फॉर्मेट मेरा बना हुआ, हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। तो देखिए बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60 था 80 हो गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 80,000 माइनस 60,000 यानी कि 60,000। तो प्रॉफिट हम लोग का निकल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 20,000। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख लेते हैं, या नॉन कैश एक्सपेंस में कौन कौन सा आइटम जाता है। तो देख लीजिए ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 31 था 25 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट है, अभी तो बताए थे हम करेंट एसेट है। कितना है, 31 था 25 हो गया, घट रहा है तो घट रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल घट रहा है ना। तो देखो डिक्रीज इन करेंट एसेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना 6,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 30 था 40 हो गया। नॉन कैश एक्सपेंस है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन कहां जाता है, तो नॉन कैश एक्सपेंस में कितना, तो 10,000, ठीक है, 30 था 40 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो आप इन्वेंट्रीज कितना है, तो इन्वेंट्रीज आपका है बाबू लोग 60 था और 80 हो गया। इन्वेंट्रीज तुम्हारा 60 था और 80 हो गया, तो इन्वेंट्रीज आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इन्वेंट्रीज हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। देखो इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो कितना घट रहा है, तो ये 20,000 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लो आप आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, तो करेंट लायबिलिटी है, आपको मैंने लिस्ट भी बनवा रखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा क्या है, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटी है। तो 21 था 12 हो गया, मतलब करेंट लायबिलिटी आपका घट रहा है, करेंट लायबिलिटी आपका क्या है, घट रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट घट रहा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना, तो 9,000, ये भी माइनस हो जाएगा, देखते जाओ आप। फिर देखो गुडविल क्या है, तो इंटेंजिबल एसेट है, 38 था 30 हो गया, 38 था 30 हो गया। तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट घटता है तो अभी हम बताएं एमोटाइजेशन बोलते हैं, और एमोटाइजेशन का ट्रीटमेंट कहां होता है, तो नॉन कैश एक्सपेंस में। तो देखो गुडविल एमोटाइज्ड, कितना, गुडविल आपका 38 था 30 हो गया, यानी कि 8,000, ठीक है, प्लस होगा। फिर उसके बाद आप देख लो प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारा क्या है, करंट एसेट। अभी तो हम लिस्ट बनवाए थे आप लोग को, देखो कितना था, 2 था 1 हो गया, यानी कि करंट एसेट हमारा क्या है, घट रहा है, करंट एसेट हमारा क्या है, घट रहा है। तो प्लस प्रीपेड क्या है हमारा, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000, क्या होगा ये, प्लस, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। लिस्ट बना हुआ है, फॉर्मेट भी आपको बताया, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का भी आपको लिस्ट भी हम बनवा दिए हैं। फिर उसके बाद लास्ट आइटम क्या है आपका, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल कितना है, तो देखो क्रेडिटर 19 था 13 हो गया, यानी कि करंट लायबिलिटी हमारा यहां क्या हो रहा है, करंट लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 19 था 13 हो गया, तो कितना घट रहा है, 6,000। तो कहां जाएगा ये, देखो लिखा है ना डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो देखो क्रेडिटर कितना, तो 6,000 आपका घट रहा है। नॉन कैश इनकम में एक भी आइटम है नहीं, तो नील, क्या बोलेंगे, नील, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको लिस्ट बनाए थे, बताए थे फॉर्मेट में कि क्या किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का रिसीव्ड होना है ना। तो देखो
तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम का ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा क्या निकलता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, OPBWCC। तो कितना निकल गया, तो 20 और 10 30 और 8 38,000 आपका निकल गया। फिर उसके बाद इसको आप प्लस करो और इन तीनों को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो कितना आपका आ जाएगा, आप लोग 1 2 3 तीनों आइटम को प्लस करो और 3 आइटम को क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोग जब प्लस माइनस करेंगे, जब हम लोग तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। तो जो ये आंसर आया है पॉजिटिव में है, जो आंसर आया है वो क्या है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर यही आंसर आपका निगेटिव में आता तो हम लोग इसको क्या बोलते, यूज्ड। ठीक है, फॉर्मेट को बताते समय हम आप लोग को बताए थे, देख लो, नोट कर लीजिए आप इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।